देखो मैं क्लियरली आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं गोल्ड के ट्रेड्स। तो धीरज ने भी ट्रेड लिया हुआ है जो कि अभी 31 रुपीज़ के अराउंड लॉस में चल रहा है। तो भाई कुछ नहीं आता मेरे लिए। तो अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी हमारी चार्ज पे लगी हुई है, यहाँ पे लगती है चार्ज पे। तो अभी इसको चार्ज पे से हटाते हैं और निकलते हैं मंदिर। इसकी रात को 53% चार्जिंग थी, यहीं पे रख देते हैं और फिर बाद में इसे अंदर डाल देंगे। ये देखो कल रात को इसकी चार्जिंग जो थी वो 57 किलोमीटर। अभी मैं गाड़ी को ऑन करूंगा तभी वो जो चार्जिंग है वो बताएगा अभी कितनी है। तो अभी फुल है इसके अंदर, तो मैं गाड़ी ऑन करूंगा तभी वो बता देगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक कार है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई, बट चलाने में मस्त है, ठीक है, चलाने के लिए एक नंबर है, फील अच्छा आता है इसके अंदर। मैं बाहर भी लेके जाता हूँ इसको, बट इसने 2-3 बार मतलब मेरे से ऐसा हुआ है कि इसकी जो मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा भगा देता हूँ, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि इसकी चार्जिंग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं 2-3 बार फंस गया हूँ रास्ते पे, ठीक है। इसकी चार्जिंग एकदम कम रहती थी, मैं एकदम धीरे धीरे चलाना पड़ता था, फिर इसको 40-50 की स्पीड पे। एक बार हम दमन गए थे, तो इसको लेके मैं और धीरज दमन गए थे, तो वहां से आते वक्त इसकी जो चार्जिंग है वो रात को ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और जो मेरा जो सिटी है वो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स था, इसकी चार्जिंग थी 50 किलोमीटर्स। तो वहाँ से फिर हम धीरे धीरे इसको 40 की स्पीड पे लेके आए, और धीरे धीरे करके जब लाए तो इसने एवरेज अच्छा दिया, और फिर यहाँ पे ये पहुँच गई। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये गाड़ी बंद हो गई थी। फिर मैंने इसको धक्का लगा के चार्जिंग पे लगाया हम दोनों ने, और फिर इसके बाद सुबह उठ के इसकी पूरी चार्जिंग हुई जैसे तैसे, और फिर मैं सुबह इसको घुमाने लग गया। उस दिन तो बच गए थे, बट अभी पिछले बार मैंने आपको दिखाया कि इसको टो करना पड़ा था। तो ऐसा सिलसिला होता है, तो चार्जिंग वाली गाड़ी हम बहुत दूर तक भी नहीं लेके जा सकते। एक लिमिट है उसकी भाई, ठीक है। तो एक लिमिट तक, मतलब सिटी में घुमाने के लिए अच्छा है। फ्यूल नहीं खाती तो बहुत पैसे बचते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरी है जो वो फ्यूल खाती है, ठीक है, ये फ्यूल नहीं खाती। तो जब उसको भी लेके जाते हैं हम, बट उसका कैसे होता है कि उसको लेके जाने से अच्छा मेरे को इसको लेके जाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लेके जाता हूँ। बट मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, मतलब पास में जब सिटी के अंदर घूमना होता है तो यही कार में घूमते हैं। अभी हम मंदिर को जा रहे हैं, और फिर जो है हमारा यूजुअल रूटीन, मंदिर को जाने के बाद हम हमारा ट्रेडिंग सेटअप पे बैठेंगे। तो ये यूजुअल रूटीन है जो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम दिखता है। बट क्या करें यार, यही मेरा रूटीन है जो कि मैं ब्लॉग्स के अंदर दिखाता हूँ। मैं पूजा करता हूँ और फिर हम निकलते हैं घर पे हमारे सेटअप के ऊपर। तो अभी मार्केट जो है ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ है, और आज का जो रेंज है वो ये है। ये जो हाई बना था पिछला और ये जो लो बना है ये रेंज है। ये रेंज क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि इसके बीच में ही मार्केट घूम रहा है, ना ही इसको वो अपसाइड में ब्रेक किया है, ना ही डाउन साइड को ब्रेक किया है। और अभी अगर मॉर्निंग की आप कैंडल देखोगे तो मॉर्निंग की कैंडल के बीच में मार्केट पूरी तरीके से घूम रहा है। तो अभी ये इंस्टेंट रेजिस्टेंस और इंस्टेंट सपोर्ट है, तो इसे हमने ड्रॉ करके रखा है। अभी देखते हैं कि क्या होता है आज का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। और कल मैंने गोल्ड का ट्रेड नहीं लिया, अभी मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि गोल्ड का ट्रेड कल क्यों नहीं बना, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, इट्स नॉट ए इंडिकेटर, वो सिर्फ टाइम फ्रेम बताता है, मतलब कि लंदन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, ये सब टाइम फ्रेम कब ओपन होते हैं वो मेरे को ये बताता है। तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये एक इंडिकेटर है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ ये इंडिकेटर कौन सा है। देखो ये आईसीटी टाइम थ्योरी किल जोन एंड मिडनाइट न्यूयॉर्क, ये वाला, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है जो मैं लगाता हूँ। बेसिकली ये इंडिकेटर सिर्फ मुझे जो टाइम जोन है, मतलब कि एशियन टाइम का जो मार्केट है कब ओपन होता है, न्यूयॉर्क का मार्केट कब ओपन होता है, लंदन का मार्केट कब ओपन होता है, ये बताता है। तो यहाँ पे आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है, अभी मैं क्या करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखता हूँ, देखो मैं क्लियरली आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं गोल्ड के ट्रेड्स बता रहा हूँ आप। तो ये देखो एशिया जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा मेरा कर्सर, और एशिया स्टार्ट हुआ उसका लो और एशिया एंड हुआ तब तक में जो भी लो और हाई होगा एशिया का उसे मैं मार्क करूंगा। देखो अभी देखो यहाँ पे एशिया का लो ये है, ओके, और एशिया का हाई ये है। इसी तरीके से ये हो गया आज का। अभी मैं आपको कल का मार्क करके बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों मैंने ट्रेड जो है
वो नहीं लिया, ठीक है। क्यों ट्रेड नहीं लिया गया अभी बताता हूँ। ये एशिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये लो है और हाई कहाँ पे बना है एक बार देख लेते हैं। हाई ये वाला है, ठीक है। अभी हम इसे मार्क करते हैं, ये एशिया का लो और एशिया का हाई हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एशिया का हाई ये वाला है, इसे हमने मार्क कर लिया। अभी मुझे जिस तरीके का प्राइस एक्शन चाहिए होता है वो मुझे कैसे चाहिए होता है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको LOKZ दिख रहा है, इसका मीनिंग है लंदन ओपन किल जोन। तो मुझे चाहिए होता है कि एशिया का हाई या लो लंदन के अंदर ब्रेक हो, जिससे कि क्या होगा, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, साइडवेज घुमा, ऊपर गया, एक हाई क्रिएट किया, फिर नीचे आया ओपनिंग के नीचे और फिर एक लो क्रिएट किया और फिर क्लोज किया। अगर अपसाइड को ब्रेक करता है तो, अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है तो एक लो क्रिएट किया, एक हाई बनाया और उसके बाद नीचे आया और क्लोज किया। तो इस तरीके का हमें प्राइस एक्शन चाहिए होता है। कल क्या हुआ कि लंदन ओपन के अंदर मार्केट जो है वो स्ट्रेट ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट क्या करना चाहिए, प्रीवियस लो ब्रेक करना चाहिए। बट क्या यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें कैंडल के क्लोज के साथ चाहिए प्रीवियस लो ब्रेक, तो यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ से मार्केट जो है इसके बाद न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। स्टार्ट होने से पहले ऑलमोस्ट एटलीस्ट एक लो तो भी ब्रेक हो ही जाता है, अगर नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क के अंदर तो भी ब्रेक होता है। बट ये पूरी देर कहीं पे भी एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ। वो कब हुआ, ठीक है, लंदन किल जोन के टाइम पे हुआ, ठीक है, लंदन क्लोज किल जोन के टाइम पे हुआ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये लंदन क्लोज किल जोन है, बट हम ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो न्यूयॉर्क के अंदर होता है। तो न्यूयॉर्क के अंदर हमें उस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं मिला। कैसे? अगर इसने हाई ब्रेक किया है तो ये अपसाइड को गया, फिर क्या करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लो ब्रेक करना चाहिए और नीचे आना चाहिए। बट जब ऐसा होता है तब मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि जो न्यूयॉर्क है वो साइडवेज रहे, और उसी तरीके से न्यूयॉर्क जो है वो साइडवेज रहा, तो इसीलिए इसके अंदर ट्रेड नहीं लिया है। मैंने आपको क्लियरली सेटअप बताया। क्या है सेटअप? अगर एशिया का हाई और लो मार्क करो, हाई साइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वेट करो कि 15 मिनट का कोई भी लो डाउन साइड में ब्रेक हो और आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखे। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, फिर उसके बाद जब वो रिट्रेसमेंट लेता है तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पे FVG पे आप ट्रेड ले सकते हो और ऊपर का जो लो है उसको मार्क कर सकते, उसको SL लगा सकते हो। और टारगेट कितना लेना है आपने? 1:2 का टारगेट रखना है, या आप रख सकते हो कि लंदन क्लोज में जैसे ही, मतलब लंदन क्लोज जैसे ही स्टार्ट होता है उस वक्त आप अपना ट्रेड क्लोज करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये रख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ आएगा। अपसाइड का मैंने बताया, अभी डाउन साइड का बताता हूँ। हाई और लो मार्क किया, अगर डाउन साइड को ब्रेक किया होता, तो हम क्या करते कि ये जैसे ही अपसाइड को जाएगा और पिछला हाई जो है वो निकालेगा, ठीक है। जैसे ही पिछला हाई निकालेगा फिर उसके बाद रिट्रेस करेगा और नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा, तब हम ट्रेड लेंगे, या तो FVG में आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो मैं आज, अगर ऐसा होता है तो मैं आज का जो एनालिसिस है वो आपको शेयर करूंगा 5:30 को एग्जैक्ट। आप उसे देख के रीड कर लेना, ठीक है। आप देख के रीड करना। गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना, मैं भी इसके अंदर ट्रेड करता हूँ। तो ये इसके अंदर लाइक आप इजीली सिर्फ एक ही ट्रेड मिलता है, ठीक है, दिन का। इसके अंदर भाई एक ही ट्रेड मिलता है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं 3-4 ट्रेड करूंगा, नहीं, मैं 3-4 ट्रेड करता भी नहीं हूँ। मैं दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ज्यादा ट्रेड लेने की भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे धीरज आया हुआ है और धीरज ने भी आज ट्रेड लिया है। धीरज दिखा तो धीरज ने भी ट्रेड लिया हुआ है, जो कि अभी 31 रुपीज के अराउंड लॉस में चल रहा है। अभी देखते हैं कि आज का किस तरीके से हमारा PNL रहता है। धीरज ने जो ट्रेड लिया है वो मेरे सेटअप के ऊपर लिया है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा स्ट्राइडर ट्रायंगल का सेटअप है उसके ऊपर उसने ट्रेड लिया हुआ है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से आज का ट्रेड रहता है और क्या होता है। भाई आज मार्केट ने क्या जबरदस्त ट्रैप किया है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को निकाला अपसाइड के, और उसके बाद फिर वहां से जो गिरा है मार्केट, भाई साहब आप देख सकते हो, यहीं पे देख सकते हो कितना बड़ा डाउन मूव दिया है उसने। तो इसके अंदर क्या मैं ट्रैप हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ कि क्या इसमें मैं ट्रैप हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। अभी अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड के अंदर अभी लंदन किल जोन अभी स्टार्ट होने को है। अभी एशिया खत्म हुआ है और अभी लंदन स्टार्ट होने को है। तो जैसे ही लंदन किल जोन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा तब हम देखेंगे क्या वो अपसाइड या डाउन साइड किसी साइड ब्रेक करता है। अगर करेगा तब हम मूवमेंट का देखेंगे इसके अंदर। अभी मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ और फिर देखते हैं आज मैं ट्रैप हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बट हाँ, मेरे जो 2 ट्रेड्स हैं उनके एसएल ऑलरेडी जा चुके हैं इसके अंदर। तो अभी देखते हैं कि आज का ओवरऑल डे एंड किस तरीके से होता है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं जो चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के अंदर करता हूँ, और जो गोल्ड है उसके अंदर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ। तो जिन लोगों को जानना था तो उनके लिए मैंने बता दिया। बस भाई, पैसे लाओ, पैसे निकालो, गाने सुनने के पैसे निकालो। वो तो हाथ में भी नहीं आ रहा। ठीक है,
बहुत हेवी सिंगर इधर सॉन्ग सुनाएंगे आपको। मेरे से बुरा सिंगर और मेरे से बुरा बजाने वाला कोई नहीं। आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हमारे गुरु सर। भाई कुछ नहीं आता मेरे को। थोड़ा एक हाथ क्या गाना? कुछ गाना भी ए भाई जा रे। थोड़ा सा एक हाथ। मेरे गुजबट जिस दिन ट्रेडिंग में लॉस होगा उस दिन वेच करेंगे अपन है ना ये सीख लेते हैं अपन बजाने का डायरेक्ट, बहुत खतरनाक बजाने का। हाँ ट्रेडिंग में अपना करियर इधर बैठने का, इधर तबले उनके लेके बैठने का। हाँ इधर बैठेंगे और इधर सब अपन गाने गाएंगे। तो आज का जो मेरा ट्रेड है वो क्लोज हो चुका है। अभी मैं आपको आज का जो पीएनएल है वो दिखाता हूँ। आज का जो पीएनएल है हमारा रेड है 7,236 रुपीज का लॉस हुआ है। ये मेरे कैपिटल का 0.7% का लॉस है, ठीक है, यानी 1% से कम है ये लॉस। तो आज का डे ओवरऑल यहीं पे खत्म होता है। इस मंथ शायद से मैं लॉस में रह सकता हूँ। इस मंथ मेरा लॉस 1% के अराउंड रहेगा, इस मंथ एंड का लॉस। यूजुअली मेरे जो ओवर पूरे ईयर के अंदर 1 या 2 महीने रेड रहते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द मंथ मैं ग्रीन निकालने का ट्राई करता हूँ। बट यूजुअली 1 या 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेरा जो पीएनएल है वो रेड रहता है, 1 या 2% से रेड रहता है। तो शायद से इस मंथ 1% रेड रहेगा ऐसा लगता है। कल का दिन देखते हैं कि क्या होता है। शायद से मैं ब्रेक इवन पे भी क्लोज कर सकता हूँ या मैं रेड भी क्लोज कर सकता हूँ। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। इस मंथ देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मेरा इस मंथ का जो रहा है वो ठीक ठाक रहा है। मेरे स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी थी वो कम थी इस मंथ, बट फिर भी जो ड्रॉ डाउन है मुझे वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है। वो मतलब मेरा जो कैपिटल है उसके ऊपर कुछ भी ज्यादा डेंट नहीं पड़ा। 1-2% का डेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होगा 1 वीक के अंदर वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, 1-2 दिन में वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मंथ एंड लॉस में रहना, ये सारी चीजें मेरे को क्यों इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा जो लॉस है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अगर ईयर में मुझे 2 मंथ लॉस में भी जाते हैं, फिर भी उन 2 मंथ या 1 मंथ को निकाल के, लास्ट ईयर तो सिर्फ 1 ही मंथ था जो ड्रॉ डाउन में गया था, अप्रैल मंथ, बट इन सभी चीजों को निकाल के भी मैं ओवरऑल ईयरली रिटर्न जो है मेरा 60-70% के ऊपर रिटर्न आराम से बन जाता है। और ये रिटर्न मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली कंपाउंडिंग करो पैसे को तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसके ऊपर रिटर्न जनरेट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर कंपाउंडिंग आती है तो। और मैं ये जो रिटर्न बोलता हूँ 60-70%, ये विदाउट कंपाउंडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग रिटर्न बोलता हूँ मैं। और 60-70% ईयर का रिटर्न मैं विदाउट कंपाउंडिंग बोल रहा हूँ। अगर कंपाउंडिंग करो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिटर्न बनेगा। और मेन चीज, सबसे मेन चीज मेरा ये होता है कि मेरा जो कैपिटल है वो सेफ रहना चाहिए। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कैपिटल है। मुझे प्रॉफिट कम आया चलेगा, पर मेरे कैपिटल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं इससे ज्यादा भी रिटर्न निकाल सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि मेरा को जो रिस्क है वो ज्यादा लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता रिस्क ज्यादा लेना, क्योंकि मैं ये कब से कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ छोटे रिस्क लेके। तो मेरा जो साइकोलॉजी अब उस तरीके से हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं खराब करूँ, चेंज करूँ साइकोलॉजी, और फिर वो सारे चेंजेस मैं नहीं चाहता। तो इसलिए बट देखते हैं कि कल का डे क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ का डे क्या होता है, और फिर कल पता चलेगा कि कितना रिटर्न बनता है और किस तरीके से हमारा पीएनएल रहेगा। हम कल का डे देखने के बाद पता चलेगा। अगर कल लॉस हुआ तो फिर हम 1 या 2% लॉस में है, अगर कल प्रॉफिट हुआ तो शायद से हम ब्रेक इवन रहेंगे, 1% लॉस में रहेंगे। देखते हैं कल किस तरीके से रहता है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट और लॉस रहता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।